सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत दे दी। क्यों दे दिया? मोदी तो डिक्टेटर है ना। गुजरात सरकार को अपने फैसले से पीछे हटना पड़ा। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर पर फैसला दे दिया जो हिंदुओं के पक्ष में आया। 14 पार्टियां सुप्रीम कोर्ट गई कि ईडी और सीबीआई को बोल दीजिए कि विपक्षी नेताओं के यहां रेड ना डाले। सच में नरेंद्र मोदी डिक्टेटर या तानाशाह है। आप अरविंद केजरीवाल के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो पूरा विपक्ष इकट्ठा हो गया, पर कभी भी आप महंगाई बेरोजगारी के लिए इकट्ठा नहीं हुए। एक एक करके खोलेंगे पर्दा और उड़ाएंगे गर्दा, बस आप देखते रहिए। नमस्कार, मैं नीलेश कुमार आरजे स्वागत करता हूं आपका डॉनली पॉलिटिक्स के यूट्यूब चैनल में। कांग्रेस और विपक्ष बोल रहा है बारंबार कि देश में चल रही है तानाशाही डिक्टेटरशिप की सरकार। मोदी और बीजेपी से लोकतंत्र और संविधान को बचाएंगे और देश में विकास की गंगा बहाएंगे। कांग्रेस और पूरा विपक्ष क्या भारत की जनता को डराना चाहती है या सच में नरेंद्र मोदी डिक्टेटर या तानाशाह है? एक एक करके खोलेंगे पर्दा और उड़ाएंगे गर्दा, बस आप देखते रहिए। नरेंद्र मोदी डिक्टेटर या तानाशाह होते तो स्टालिन सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करता। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म पर विवादित बयान दिया। उन्होंने इसे डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारी बताया। कहा कि ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका केवल विरोध नहीं किया जा सकता बल्कि उन्हें खत्म करना जरूरी होता है। प्रकाश राज हिंदू धर्म के खात्मे का समर्थन करता और आरजेडी का नेता चंद्रशेखर रामचरितमानस को जहर फैलाने वाला ग्रंथ बोल सकता। राहुल गांधी के अक्सर हिंदू धर्म पर बोल बिगड़ ही जाते हैं और हमें एक बार फिर इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है। और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के नाम मात्र के अध्यक्ष हैं, उनका लड़का प्रियांक खड़गे हिंदू धर्म पर प्रश्न चिन्ह लगा पाता। बाबू, ये जो इतना हिंदू धर्म सनातन धर्म के बारे में बोल रहे हैं और नरेंद्र मोदी डिक्टेटर या तानाशाह होते ना तो अब तक ये बोल ना रहे होते, जमीन के नीचे सो रहे होते या राख में तब्दील हो जाते। जितना सुनते हो उतना अपना दिमाग लगा दो ना तो गलत फहमी से बच जाओगे। नरेंद्र मोदी ने 370 हटाया, 3 तलाक पर कानून बनाया, सीएए कानून लेके आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी सही है। नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाया। अडानी और हिडनबर्ग पर सुप्रीम कोर्ट ने अडानी को क्लीन चिट दे दिया। 14 पार्टियां सुप्रीम कोर्ट गई कि ईडी और सीबीआई को बोल दीजिए कि विपक्षी नेताओं के यहां रेड ना डाले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी ऐसा नहीं हो सकता, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ईडी और सीबीआई कार्रवाई करेगी। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर पर फैसला दे दिया जो हिंदुओं के पक्ष में आया। बस यही गड़बड़ हो गया जी। अब कुछ तथाकथित पत्रकार, यूट्यूबर और विपक्षी नेता बोलने लगे अब तो सुप्रीम कोर्ट भी नरेंद्र मोदी की भाषा बोल रहा है। मतलब इस देश में अब तानाशाही और डिक्टेटरशिप चालू हो गई है। अब संविधान और लोकतंत्र को कौन बचाएगा? सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले आपने देख लिया, अब सुप्रीम कोर्ट के और फैसले देखिए और फिर अपना दिमाग चलाइए। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इलेक्टोरल बॉन्ड जो नरेंद्र मोदी सरकार लेके आई थी उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया और बोला साफ शब्दों में जिन जिन पार्टियों ने जिससे भी चंदा लिया है उसको पब्लिक करो, और मोदी को करना पड़ा। 2023 में ही चंडीगढ़ मेयर चुनाव हुआ जिसमें भारतीय जनता पार्टी जीत गई। इसी बीच एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें यह देखा गया कि एक निर्वाचन अधिकारी बैलेट पेपर के साथ गड़बड़ कर रहा है। मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा चंडीगढ़ मेयर चुनाव आम आदमी पार्टी ने जीता है, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं। यह फैसला भी तो मोदी के खिलाफ ही है ना। 2023 में ही बिल्किस बानो का मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो के रेपिस्टों की सजा को माफ कर दिया, उनको जेल से छोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि बिल्किस बानो के जितने भी रेपिस्ट हैं उन सभी को फिर से जेल में डालो। ये जो अपराध था वो जघन्य था। गुजरात सरकार को अपने फैसले से पीछे हटना पड़ा और गुजरात में किसकी सरकार है बताने की जरूरत नहीं है। विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी सभी मोदी चोर है बोले थे, एक जाति को इन्होंने नीचा दिखाया था, इसकी वजह से इन पे मानहानि का केस हुआ। इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? और इनको कोर्ट ने सजा भी सुना दी, इनकी सांसद सदस्यता भी छिन गई, इनका बंगला भी छिन गया और मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत दे दी। क्यों दे दिया? मोदी तो डिक्टेटर है ना। आप नेता संजय सिंह को भी ईडी ने गिरफ्तार किया, कुछ दिन ये जेल में भी रहे और आखिरकार कोर्ट ने इनको भी जमानत दे दिया। मोदी तो डिक्टेटर है, क्यों दे दिया जमानत? आपने देखा ये सारे निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिया, जो इस बात का गवाह है कि देश की न्यायपालिका अभी भी स्वतंत्र है और देश में एक मजबूत लोकतंत्र कायम है। और यदि संविधान के साथ रत्ती भर छेड़छाड़ हुआ ना तो जैसे सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित कर दिया था तो दूसरे को भी असंवैधानिक घोषित करते हुए सुप्रीम कोर्ट को समय नहीं लगेगा। मोदी जी आपको तानाशाह बोलते हैं, आप ऐसे ही तानाशाही करोगे। 3 कृषि कानून नरेंद्र मोदी ने लाया, किसान सड़कों पर बैठ गए। मोदी जिनको हटा नहीं पाए, उल्टा किसानों के सामने झुकते हुए तीनों कृषि कानून वापस हो गए। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगता हूं।
सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की अपील करने राहुल गांधी प्रधानमंत्री को चोर बोलते हैं, बोलते चौकीदार ही चोर है। क्योंकि चौकीदार ये सच्चाई। और सोचिए नरेंद्र मोदी को भी कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है। वो अलग बात है कि राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में बिना शर्त माफी मांगे थे, बोले थे गलती हो गई, मोदी जी चोर नहीं है, नहीं है, मैं नहीं है, 3 बार बोल दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप सांसद संजय सिंह टीवी पे और हर जगह चिल्ला चिल्ला के बोल रहे कि मोदी की डिग्री फर्जी है, मोदी अनपढ़ है। इस बात का लोगों को जवाब नहीं मिल पाया कि प्रधानमंत्री जी कितने पढ़े लिखे हैं। भारत के प्रधानमंत्री वास्तव में अनपढ़ प्रधानमंत्री हैं, गैर पढ़े लिखे प्रधानमंत्री हैं। और मोदी इनका कुछ नहीं कर पाए, कोर्ट का सहारा लिए और कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को 25-25 हजार का जुर्माना लगाया। बोला दोबारा इसी बातें मत करना। रवीश कुमार, ध्रुव राठी, अजीत अंजुम और पता नहीं कितने पत्रकार और यूट्यूबर दिन भर मोदी की आलोचना करते हैं। इसी प्रकार की कुछ फिल्मी हस्तियां, चाहे अनुराग कश्यप हो, प्रकाश राज हो, तापसी पन्नू हो, स्वरा भास्कर हो, ये भी तो मोदी की आलोचना करते ही रहते हैं। ऐसे बहुत सारे नेता हैं, ओवैसी, चंद्रशेखर रावण, राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह, सत्यपाल मलिक, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, ये भी तो मोदी की नीतियों की आलोचना ही तो करते हैं। इनका तो कोई कुछ नहीं कर रहा है। बाबू डिक्टेटरशिप तानाशाही आपको देखनी है ना वर्तमान में, तो पाकिस्तान के आर्मी के खिलाफ बोल के दिखा दो। बाबू बोलने लायक नहीं रहोगे। देखा था इमरान खान को पीटते हुए ले गए थे देश के प्रधानमंत्री को। और ये पत्रकार, यूट्यूबर, नेता, फिल्मी हस्तियां भारत के प्रधानमंत्री की आलोचना भी करती हैं, बुराई भी करती हैं। खुल्लम खुल्ला कोई कुछ नहीं कर रहा है। ऐसे मोदी डिक्टेटरशिप करेंगे। कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों को आज भी लगता है कि बोल देंगे कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, देश में तानाशाही है, तो भारत की जनता इनको वोट कर देगी। अरे देश में सच बताने वाले लोग भी हैं। अब देश की जनता डर के वोट नहीं देने वाली आपको। आपका मुकाबला मोदी की जन कल्याणकारी नीतियों से है, चाहे वो पीएम आवास योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे पीएम किसान सम्मान निधि योजना हो, चाहे आयुष्मान भारत योजना हो, और चाहे सुकन्या समृद्धि योजना हो, चाहे पीएम जन धन योजना हो। मोदी बोलते हैं 2047 तक हम देश को विकसित बना देंगे और आप अभी तक जाति जनगणना में उलझे हुए हो। मोदी मन की बात के द्वारा देश की जनता से सालों साल जुड़े रहते हैं और आपको केवल चुनाव के समय देश की जनता याद आती है। 2008 में पाकिस्तान के आतंकवादियों ने मुंबई के ताज होटल पर अटैक किया, सबूत भी था, पर देश की सरकार खामोश, कहीं वोट बैंक पे छेद ना हो जाए। मोदी ने क्या किया? पाकिस्तान के अंदर घुस के सर्जिकल स्ट्राइक किया, और 1 बार नहीं 2-2 बार किया। और आप क्या किए? सबूत मांग रहे हो सेना से, सबूत दिखाओ सर्जिकल स्ट्राइक का, और फिर आपको देश की जनता वोट दे देगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो राम मंदिर बना। आप राम मंदिर के उद्घाटन में इसलिए नहीं गए क्योंकि वहां मोदी बैठे हुए हैं। आपको पता ही नहीं चला कि आप मोदी के विरोध में कब राम का और हिंदू का विरोध करने लगे। कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों को धरातल पर उतरना होगा और जनता के मुद्दे पहचानने होंगे, और मोदी से लड़ने के लिए नीति और रणनीति बनानी पड़ेगी आपको। अब संविधान और लोकतंत्र आपको वोट नहीं देगा। वैसे भी देश की जनता को आपको लगता है कि लोकतंत्र संविधान से मतलब है, और उनको खाने से मतलब है, महंगाई से मतलब है, बेरोजगारी से मतलब है। आप अरविंद केजरीवाल के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो पूरा विपक्ष इकट्ठा हो गया, पर कभी भी आप महंगाई बेरोजगारी के लिए इकट्ठा नहीं हुए। एक आंदोलन कर दो, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। लोकतंत्र, संविधान और तानाशाही का आरोप लगाने से बचो, जनता के रियल मुद्दे उठाओ, हो सकता है जनता आपको ऊपर उठा दे। ये रहा आपके सामने निष्कर्ष। आप अपना ज्ञान कमेंट बॉक्स में दिखा सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।